ये अपमान उन्होंने सीजीआई साहब का नहीं किया है, उन्होंने ये अपमान भारत देश की जुडिशरी का किया है। उन्होंने ये अपमान भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उसका किया है। इसके लिए उन पे और उनके पीछे जिसका भी हाथ है उन पे 120 भी लगा के और उन सबको जेल में बंद करना चाहिए। यह हम बस यही चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में बैठे सीजीआई जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी पावर दी हुई है जिन्हें, और जिनकी जो अपमान करने की जो मनुवादियों ने जो कोशिश की है वो बड़ी ही निंदनीय घटना है। और ऐसी घटना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उनके लिए, ऐसे मनुवादी लोगों के लिए सिवा एनएसए लगने के अलावा कोई उन पे धारा नहीं बनती है। उन्हें एनएसए लगा के और सीधा जेल के रास्ते उसे भिजवाना चाहिए। और ये घटना ये दर्शाती है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें ये मनुवादी लोग ये किसी भी ऊंचे दायित्व पे ये पसंद नहीं करना चाहते हैं। और ये अपनी मानसिकता से इन्होंने ये दर्शाया है कि आज का जो आने वाली जो जनरेशन है उस पे इस चीज़ का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप ये बताइए कि इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोगों के ऊपर इन्होंने इतनी अपमान करने की जो कोशिश की है, उसके लिए उन्हें एनएसए लगा के और सीधा जेल का रास्ता उन्हें दिखवाना चाहिए। और सरकार भी ऐसे लोगों का संरक्षण ना करे। और हमारा ये भी है कि उनके ऊपर ये वकील साहब नहीं है, ये इनकी जो मानसिकता है ये वकीलों वाली नहीं है। ये वकील जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके अपनी बात को रखते हैं। अगर कोई बात अगर गलत लगती है तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन, आपत्ति उसमें आप नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी भी बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोगों का आप अपमान करेंगे। ये अपमान उन्होंने सीजीआई साहब का नहीं किया है, उन्होंने ये अपमान भारत देश की जुडिशरी का किया है। उन्होंने ये अपमान भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उसका किया है। इसके लिए उन पे और उनके पीछे जिसका भी हाथ है उन पे 120 भी लगा के और उन सबको जेल में बंद करना चाहिए। यह हम बस यही चाहते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ठीक है। और हम अगर सरकार में आते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल में सड़वाने का काम किया जाएगा। और सर, जिस प्रकार से जो माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है 9 अक्टूबर को, उसको देखते हुए हमारी मुहिम चल रही है हमारे चैनल की कि आने वाले समय में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय हमारे महापुरुषों को, तो उस श्रृंखला में इस बार जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए तो माननीय काशीराम साहब का भी इस श्रृंखला में भी नाम होना चाहिए। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत देश में बाबा साहब के बाद अगर दलितों की आवाज़ रखने वाले अगर कोई महापुरुष मसीहा जो हुए वो मान्यवर काशीराम जी हुए। और मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया और दलित शोषित वंचितों की आवाज़ बने, जो आज हमारे लोग यहाँ तक आके पहुँचे हैं। तो उनको भारत रत्न देना तो एक सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। और हम भी सरकार से ये अपील करेंगे, ज्ञापन देंगे कि भाई उनको भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।